में महा घोटाले का आरोप लगा रहे हैं। तो महेंद्र सिंह इसे कह रहे हैं कि ये जो बातें हो रही हैं ना, वो बेबुनियाद है। जल जीवन मिशन भ्रष्टाचार कि एक इतनी बड़ी योजना में भ्रष्टाचार के काम में लगे हुई पूरी सरकार। कुछ लोग नहीं चाहते पूरा हो मिशन। आज भी लोग नहीं चाहते हैं कि जल जीवन मिशन सफल हो और लोगों को घर तक शुद्ध पेयजल मिले और हमारी माता और बहनें जो बरसों से इस संकट को झेल रही हैं इससे मुक्ति प्राप्त करें। पवित्र मिशन में लूट की मिलावट। 40% उत्तर प्रदेश जल निगम का जो रेट है उससे 40% बढ़ाकर काम दिए जा रहे हैं जल जीवन मिशन में। बेबुनियाद है आपके सभी आरोप। लेकिन इन्होंने 1,20,000 करोड़ की फिगर लिखी है जो 100% झूठ है, मिथ्या है, जिसका कोई आधार नहीं है। आरोपों पर इनकार करने की आदत। लोगों के घरों में पहुंचाने वाले पानी के मामले में जो चोरी करने का काम सरकार कर रही है, इन लोगों को बख्शूंगा नहीं, इनके खिलाफ कार्रवाई करवा के। जल जीवन मिशन एक पवित्र मिशन है। देश और प्रदेश के दूर दराज इलाकों के लोगों को शुद्ध पानी पिलाकर पुण्य कमाने वाला मिशन है। लेकिन आम आदमी पार्टी के खुलासे के बाद ऐसा लगता है कि गरीबों और प्यासे परिवारों को पिलाने वाले इस जल मिशन में भ्रष्टाचार और घोटाले की मिलावट की गई है। सरकार के मंत्रियों और अफसरों ने जमकर लूट की है, जबकि जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह का कहना है कि आपके सभी आरोप झूठे और बेबुनियाद हैं। प्रदेश के सभी काम ईपीसी मोड पर चल रहे हैं। पानी भरने के लिए जाते हैं, जहां एक एक बूंद पानी के लिए लोग तरस जाते हैं, वहां आप इतना बड़ा भ्रष्टाचार कर रहे हैं। 40% एक चार्ट शीट है, मैं आपको दिखा सकता हूं। 40% उत्तर प्रदेश जल निगम का जो रेट है उससे 40% बढ़ाकर काम दिए जा रहे हैं जल जीवन मिशन में। कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई भी पाइप का टेंडर नहीं किया है। उत्तर प्रदेश में जितने काम हो रहे हैं वो ईपीसी मोड पर हो रहे हैं। कंपनियां पूरी तरीके से स्वतंत्र होती हैं कि वो किससे सामान खरीदेंगी और किससे नहीं खरीदेंगे। 10 साल तक यही कंपनियां L&T, NCC, XYZ जो कंपनियां काम कर रही हैं वही उसको ऑपरेशन भी करेंगी, वही उसका मेंटेनेंस भी करेंगी। आप सांसद संजय सिंह यही नहीं रुकते, सरकार पर आरोप लगाते हुए कहते हैं कि टीपीआई के काम में कुल बजट का 0.4% ज्यादा का खर्च नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ पूरी योजना में टीपीआई और कुल होने वाले कामों में जिस तरह से 30 से 40% की बंदरबाट की गई है, उस पर सवालिया निशान उठना लाजमी है। जम्मू कश्मीर की सरकार ने कहा है कि कुछ पाइपें जो सप्लाई की गई हैं, कुछ पाइपें चेंज कर देनी चाहिए, कुछ पाइपें खराब हैं। कभी ब्लैक लिस्टेड शब्द इसमें कहीं यूज नहीं किया गया है। जो पत्र कल उन्होंने दिखाया था, इसमें सेना ने लिखा है कि ऐसी कोई कंपनी हमारे यहाँ सूचीबद्ध नहीं है, वो ब्लैक लिस्टेड है, उसका काम खराब है। बाकी कुछ ये बात नहीं लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं कि हमारे यहाँ ऐसी कोई कंपनी सूचीबद्ध नहीं है। और आज मैं आदित्यनाथ के मंत्री को देख रहा था, मुझे तो लगा ये रश्मि मेटेलिक के एम्प्लॉय बोल रहे हैं, कंपनी के वर्कर हैं। एक तरफ कह रहे हैं हमने किसी को पाइप का ठेका नहीं दिया, और पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रश्मि मेटेलिक को जस्टिफाई कर रहे हैं। क्या इंटरेस्ट है आपका? आपके घर का कोई सदस्य इस कंपनी में है क्या? इसके माध्यम से आपको कुछ रिश्वत मिली है क्या? क्या संबंध क्या है आपका? सरकार आरोपों से इंकार कर रही है, जबकि आप सांसद संजय सिंह ने सरकार से सीधे सीधे कहा है कि सरकार जल्द इस मामले की सीबीआई जांच कराए या फिर हाई कोर्ट के जज के माध्यम से एसआईटी की जांच कराए, नहीं तो पूरे प्रदेश में आंदोलन करेगी। जैसे वेंटिलेटर के भ्रष्टाचार के मामले में मैंने लोकायुक्त में शिकायत की है और कोर्ट चला गया हूं, और जैसे सतीश द्विवेदी के भ्रष्टाचार के मामले में मैंने लोकायुक्त में शिकायत की है, इसी प्रकार से इस पूरे प्रकरण में लोकायुक्त की भी शिकायत करूंगा, एफआईआर भी दर्ज कराऊंगा, न्यायालय भी जाऊंगा।
लेकिन ये लोगों के घरों में पहुंचाने वाले पानी के मामले में जो चोरी करने का काम सरकार कर रही है, इन लोगों को बख्शूंगा नहीं, इनके खिलाफ कार्रवाई करवा के ही मानूंगा। बहरहाल लाखों परिवारों की प्यास बुझाने वाली इस योजना को लेकर कौन कितना सच बोल रहा है, इस पर सरकार और विपक्ष चाहे जितना बहस कर ले, लेकिन जब ये योजना गरीबों तक पहुंचे तो साफ और सुरक्षित पाइपों के साथ, क्योंकि बुंदेलखंड वासियों की प्यास लंबे इंतजार के बाद बुझने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार।